Hello everyone, this is Palak and today we will discuss the chapter tissue. It's from your class 9th. So let's ready. So basically tissue chapter में we will discuss about its definition. So tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function. तो जो हमारा टिश्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सेल्स रहे हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड आउट किए थे, सेल्स के ग्रुप को ही वी कॉल टिश्यूज. ओके, सो टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. को आप परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज का यूज करते हैं. टिश्यूज हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर. जो हमारा काम होता है, जो टिश्यूज हैं वो हेल्प करते हैं हमारे किसी भी वर्क को डिवाइड करने में और बहुत अच्छे से फंक्शन कराने में. So basically we have majorly two kinds of tissues. We have two types of tissues we have. First one is plant tissue and second one is animal tissue. जो plant tissue है that is also divided further and also similarly जो हमारा animal tissue है वो भी further divide होता है. So let's discuss कि कैसे और किस टाइप से ये define किए जा सकते हैं. So plant tissue basically are of two types. First one is meristematic tissue and second one is permanent tissue. Meristematic tissue के भी further types होंगे, वो भी हम discuss करेंगे with their functions as well. And similarly permanent tissues also have their sub types and उसके जो भी functions होंगे. So let's read. So हमारे पास आया प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू में मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, हमारे पास टू टाइप्स है प्लांट टिश्यू में भी, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी फर्दर तीन है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. दैट इज नॉट सब टाइप. ये हमारे लिए एक एरिया है जो हम प्लांट के अंदर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होगा. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला वर्क क्या रहेगा, पहला फंक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट वन, इट डिवाइड्स द सेल कॉन्टिन्यूसली. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारे प्लांट का पहला टाइप है उसका काम होता है प्लांट की जो सेल डिवीजन होती है, सेल को डिवाइड करता है, वो भी कॉन्टिन्यूसली, रुकता नहीं है. सेकेंड वन, दे आर वेरी स्मॉल, thin walled with dense cytoplasm and a large nucleus. इसके अंदर large nucleus है, dense cytoplasm है. vacuoles are absent. vacuoles या तो absent ही रहेंगे या फिर वो बहुत small size के मिलेंगे आपके पास. तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के functions हमने स्टडी किए. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी are of three types. First one apical, second one intercalary and third one we have lateral. Got it? So apical कहाँ है? लोकेशन, जैसा मैंने आपको कहा था, इसमें लोकेशन प्लस इनके जो फंक्शंस है वो हम देखेंगे. जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका पूरा नाम आप बोल सकते हैं क्योंकि आपने देखा प्लांट और एनिमल. टिश्यू पहले ब्रेक डाउन हुआ प्लांट एंड एनिमल में, प्लांट इसमें ब्रेक डाउन हुआ मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड वन आपका था परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक फर्दर डिवाइड हो रहा है आपका तीन में, एपिकल है, इंटरकैलरी एंड लेटरल है. एंड एपिकल इज प्रेजेंट ऑन द रूट्स एंड शूट टिप्स. जो हमारी प्लांट की रूट्स होती हैं और शूट्स होती हैं, शूट्स यू नो वेरी वेल, ऊपर के सिस्टम को शूट सिस्टम बोलते हैं, उसका जो टिप्स होता है, ऊपर का पोर्शंस होता है, वहां पर वी फाइंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज एपिकल टिश्यू. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका फंक्शन होता है ये इंक्रीज करता है लेंथ को या प्राइमरी ग्रोथ. यानी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है क्या? लेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, ये काम हो गया इसका. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स. लीव्स का जो बेस होता है या इंटरनोड्स होते हैं, हमारा जो ग्रीनिश पार्ट होता है जिसे आप स्टेम वाला पोर्शन कहते हो, इंटरनोड्स, लाइक पाइपिंग सिस्टम चल रहा है जैसे प्लांट में, वैसे इसको बोलते हैं हम. तो यहाँ ये प्रेजेंट होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज हेल्प्स इन रीग्रोथ एंड इलोंगेशन. स्ट्रेच नहीं होता, इलोंगेट करना. लाइक आपकी कोई भी स्टेम है तो उसको ग्रोथ कराने में ही हो गया हमारा. ऑलरेडी हमारा बेस जो है प्राइमरी ग्रोथ है वो एपिकल से आ चुकी है, तो उसको रीग्रोथ कराना है, उसको दोबारा से वो टूट गई है, उसको फिर से वो आ जाए. जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है, मतलब वो छोड़ देती है, उसके बाद वो फिर से रीग्रोथ हो जाती है. तो उसी टाइप से कि कोई स्टेम टूट गई है वहां से तो उसको रीग्रोथ, रीजनरेट हो जाती है वो. या इलोंगेशन में स्ट्रेच होना, लेंथ खिंच जाती है. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारे पास, ये प्रेजेंट होता है, लोकेशन दी हुई है इसकी, साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स.
रूट्स के कॉर्नर्स साइड्स में. इट इज नॉट अबाउट द टिप्स के बारे में नहीं है कि जो आपका टिप वाला ऊपर जो सरफेस होगा वहां नहीं है, ये कॉर्नर्स में होगी, साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, बिल्कुल साइड पोर्शन में. एंड इसका जो हमारा फंक्शन रहेगा दैट इज इंक्रीजेस द थिकनेस. सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ तो हमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्लांट को मिल गई, अब सेकेंडरी ग्रोथ होगी. फर्स्ट उसने स्टेप परफॉर्म कर दिया, सेकेंड जो लेटरल हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट विल हैंड ओवर दी प्राइम सेकेंडरी ग्रोथ को हैंड ओवर कर लेगा बेसिकली. सो ये था आपका टिश्यू के, प्लांट टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी सब टाइप्स का सारा पोर्शन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट दैट इज योर परमानेंट टिश्यू. इट इज ऑल्सो प्लांट टिश्यू का पार्ट है ये भी. एंड अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू में क्या है. परमानेंट टिश्यू के सबसे पहले बेसिकली फंक्शंस देखते हैं हम. परमानेंट टिश्यू जो है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये बनता कहाँ से है, इसका जनरेशन या फिर इसका जो हमारा प्रोडक्शन हो गया, या फिर इसको हम कहाँ से देख सकते हैं कहाँ से बन रहा है ये, ठीक है, जनरेट होने का इसका पोर्शन. सो इट इज फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होगा सो यू विल नॉट फाइंड आउट द परमानेंट टिश्यू एज वेल. आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कहाँ है वो कहाँ नहीं. तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ हमारी हो जाती है उसके बाद ही आपको परमानेंट टिश्यू वहीं से बन के मिलता है. एंड फिर ये आके अपना काम चेंज कर देता है, इसके टाइप्स हो जाते हैं, इनके फंक्शंस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर परमानेंट टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है. सेल लूजेस द पावर ऑफ डिवीजन. जो हम कहते हैं ना कि कभी कभी सेल हमारे ब्रेकेज हो जाते हैं, या सेल्स जो होते हैं रीजनरेट हो रहे होते हैं, उनके अंदर जब पावर ऑफ डिवीजन कम हो जाती है तब ये परमानेंट टिश्यू ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है प्लांट्स की बॉडी में. तो वहां पे आके ये काम करता है. अब परमानेंट टिश्यू भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट एंड देन वी विल हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर वी हैव टू स्टडी 3 सब टाइप्स दैट इज पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड फर्दर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें 2 ही रीड करने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम आप लोग ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, तो ये आपको बहुत ईजी लगने वाला है. सो लेट्स रेडी विद दी परमानेंट टिश्यू के हमने 2 फंक्शंस रीड करे हैं. फर्स्ट वन था हमारे पास ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है. एंड सेकंड जो इसका फंक्शन ये था कि जब सेल्स अपनी पावर को, डिवीजन पावर को लूज कर देता है तो ये आके ब्रह्मास्त्र की तरह एक्ट करता है, यानी इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, हैंडल कर लेता है सारी ग्रोथ्स ऑफ अ प्लांट. सो सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 हमारे पास सब टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कॉलन एंड स्क्लेरन. तो सबसे पहले पेरेन्काइमा के बारे में देखते हैं. पेरेन्काइमा कहाँ, पहली बात जो हमारी प्लांट सेल है उसके अंदर दोनों टाइप प्लांट्स, हमारे प्लांट सेल बोलो या प्लांट टिश्यू बोलो, उसके अंदर दोनों टाइप्स के सेल और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी. एज यू नो लिविंग इसलिए क्योंकि उनको परफॉर्म करना है, फूड प्रोड्यूस करना है, और प्लांट्स को क्या करना है, प्लांट्स को ऑक्सीजन यानी गैसेस एक्सचेंज करनी है, उसके लिए भी तो लिविंग की जरूरत है. हाँ, वो मूव नहीं कर सकते तो उस पोर्शन में उनके पास कुछ डेड सेल्स होते हैं, दैट इज योर नॉन लिविंग सेल्स और टिश्यूज. तो अब हमारे पास जो पेरेन्काइमा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है पेरेन्काइमा, वो लिविंग सेल्स है, ठीक है. उसके अंदर टिश्यू के अंदर कौन से जिंदा सेल्स है, लिविंग है, नॉन लिविंग या डेड सेल्स नहीं है. तो पेरेन्काइमा यू नो वेरी वेल कि टिश्यू है, टिश्यू के अंदर तो सेल्स होंगे क्योंकि उन्हीं सेल्स से मिलके तो वो टिश्यू का नाम दिया उसको. तो पेरेन्काइमा के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं और उसकी जो वॉल होती है, जो किनारे होते हैं, वॉल्स होती है जो कवर करी है, वो बहुत पतली होती है. इसका फंक्शन रहता है ये स्टोर करता है फूड और वाटर को. और जो क्लोरेन्काइमा है परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस की तरह. एंड एरेन्काइमा जो है कंटेन्स एयर स्पेस फॉर बायोन्सी. बायोन्सी आप फर्दर स्टडी करोगे, इट इज अ काइंड ऑफ बायोन फोर्स जिसमें यूज होता है, ये फ्लूइड्स में यूज होती है आपकी. इसके बारे में हम फर्दर फिजिक्स में हमारा जो कंसेप्ट आएगा वहां क्लियर करेंगे. सो बेसिकली आप अभी यही कर सकते हैं कि हमारा जो पेरेन्काइमा है वो लिविंग है, उसकी वॉल्स थिन है, वो वाटर को स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर करता है. नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास पेरेन्काइमा दिया है उसी के अंदर 2 और दे दिए है. एक हमें क्लोरेन्काइमा दिया है जिसका काम होता है क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना. क्लोरेन्काइमा से ही क्लोरोफिल का पता लग रहा है तो वहां आप इसका फंक्शन लिख सकते हो, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. एरेन्काइमा से आपको पता लग रहा है एयर की या वाटर की बात हो रही है तो आप उसको लिंक कर सकते हो कि ये हमें इसके अंदर एयर स्पेस फॉर बायोन्सी परफॉर्म करने के लिए, बायोन फॉर्म पर फोर्स परफॉर्म करने के लिए हमें ये जो प्लांट है ये इसमें प्रोवाइड करता है फंक्शन.
फंक्शन। अब सेकंड मेजर हमारे पास है सिंपल परमानेंट का कोलेनकाइमा, वो भी लिविंग सेल्स से बना है। ये थोड़ा थिक, इसके कॉर्नर्स थोड़े थिक होते हैं, मोटी इसकी लेयर होती हैं, एंड इट प्रोवाइड्स, ये इसका बेसिक फंक्शन आ गया, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। आपको पता है थिक वॉल होगी तो क्या करेगा, सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगी। दूसरा फंक्शन ये है फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो फ्लेक्सिबल है। तो ऐसा आप मत सोचा करें कि अगर हमारे पास कोई थिकनेस वाली लेयर आ गई या फिर आउटर उसकी जो सपोर्ट करने वाली लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक है, हार्ड है, तो फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ये कॉन्ट्रेरी है। सो स्केलेनकाइमा का क्या है हमारे पास, ये डेड सेल्स है। कीप इन माइंड हमारे पास जितने भी आए अभी सारे लिविंग थे, बट ये जो हमारा सिंपल परमानेंट का स्केलेनकाइमा है, स्केलेनकाइमा जो हमारा है डेड सेल्स है, ठीक है। एंड लिक्निफाइड वॉल्स है इसकी, थोड़ी चिपचिपी सी बोल सकते हैं, थोड़ी मोटी और चिपचिपी सी। एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, वही हार्डनेस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इसका भी काम है। इसकी वजह से तो वो बिल्कुल ही क्या रहती है, हमारी जो प्लांट होते हैं वो मूव नहीं कर पा रहे ना इसी की टिश्यू की वजह से। जैसे कोकोनट हस्क है, आप कोकोनट को देखो कितना हार्ड होता है वो, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो टिश्यू की लेयर बनी हुई है, दैट इज योर स्केलेनकाइमा। सीड कोट्स होते हैं जो सीड के बहुत बड़े, अखरोट लगा लो आप, ये कितने हार्ड होते हैं। तो ये सब इसके एग्जांपल्स थे। नाउ लेट्स मूव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल हमारा कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लेक्स पे आए हैं हम। कॉम्प्लेक्स में हमको बेसिकली मेजरली दो ही पढ़ने हैं, जाइलम एंड फिलोएम, इसके फंक्शंस, इसके टाइप्स, सब कुछ। सो जाइलम का काम वेरी इजी, ये वाटर और मिनरल्स, जैसे हमारा जो प्लांट है ना, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, वेन्स है, आर्टरीज है, ब्लड कैरी कर रही है, तो हमें खाना मिल रहा है, हमारे ब्लड में खाना जा रहा है, हम उससे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हो रहा है, तो प्लांट को भी तो ऐसे ही चाहिए, ये तो है नहीं उसकी पत्ती में आया फिर पूरी बॉडी में कैसे घूमेगा, तो उसके लिए भी कुछ पाइपिंग सिस्टम है, और वो पाइपिंग सिस्टम हमें विजिबल नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में हमें आर्टरीज एंड वेन्स विजिबल नहीं है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो आपका प्लांट है, अगर आपने खाना बनाया है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके लीव से आया, अब लीव से रूट्स तक कैसे जाएगा, राइट। तो उसके लिए अंदर पाइपिंग सिस्टम है, दैट इज योर जाइलम एंड फिलोएम, जो वाटर को और मिनरल्स को कैरी करके ला रहा है। नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है पानी और मिनरल्स। किसके थ्रू आ रहा है, किस पाइपिंग सिस्टम के थ्रू आ रहा है, दैट इज योर जाइलम। जाइलम आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो बहुत ही ज्यादा, जाइलम एंड फिलोएम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ऊपर से नीचे ले जाना, नीचे ट्रांसपोर्ट करना, एक तरह से कंडक्ट करना, बोथ आर द सेम थिंग, एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी वेन्स है और आर्टरीज है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की ना एक सिस्टमैटिक वो बना हुआ है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जैसे हमें प्रोवाइड करते हैं, बोन्स वगैरह से स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हुआ है। वैसे प्लांट को भी ना जाइलम फिलोएम सिर्फ खाना वाना नहीं दे रहे, पानी वानी नहीं दे रहे, हालांकि इसको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे जिससे प्लांट बिल्कुल स्ट्रेटली फॉर्मली खड़ा हुआ है, स्टैंड कर रहा है वो। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं जाइलम के, ट्रैकियार्ड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, ये इसके अदर पार्ट्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये इसके हमारे सब टाइप्स हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इनका जो फंक्शन है वो यही है कि भाई आपने वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाना है, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ जाइलम, राइट। फिलोएम का काम होता है फूड, अब कोई पानी ले जाएगा, मिनरल्स ले जाएगा, लाइक मिनरल्स में हमारे पास आ गया, हमारे पास नाइट्रोजन हो गई, आयोडीन हो गया, जो भी अपने प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, ये तो मैंने अपनी ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग बता दिया आपको। तो मिनरल्स उनको जो रिक्वायर्ड होंगे, Na यानी कि सोडियम है उनको जरूरत, तो ऐसे ही मिनरल्स और पानी तो जाइलम ले गया, फिलोएम क्या करेगा, वो फूड लेके जाएगा, फूड भी तो चाहिए ना उसको। अब कंपोनेंट्स क्या है फिलोएम के, सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, फिलोएम फाइबर्स एंड फिलोएम पैरेन्काइमा है। इनके भी कुल मिला के अगर आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं, ये इसके सब टाइप्स हैं, बहुत रेयरली चांस होते हैं इनको डिफाइन करने के, बट इफ इन केस तो आप इसको दो टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि एक तो ये लिख दो, इट इज पार्ट ऑफ फिलोएम, फिलोएम का पार्ट है, फिलोएम इज कंसीडर्ड एज इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, प्लांट्स में प्रेजेंट है, काम क्या है इसका, कंडक्ट फूड, ठीक है ना, transport food to the different parts of the plant body, simple। अब हमारे पास कुछ एक थर्ड, हमारे पास एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी आता है। हालांकि हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू उसको मेजर पार्ट में माना जाता है, बट थर्ड हमारे पास इसमें ये भी प्रोवाइड करा है कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो भी प्लांट का ही टाइप इन्होंने गिवन किया है, बट यहाँ पर मेजरली नहीं इनको मानते हम, लेकिन प्रोटेक्टिव टिश्यू भी आप थर्ड काइंड लेके चलिए ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। थर्ड काइंड आप ये ले लीजिए, प्रोटेक्टिव टिश्यू से आपको पता लग रहा है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए
जिन भी टिश्यूज का यूज हो रहा है वो इसके अंदर हमें फॉल आउट दिए गए हैं। सो एपिडर्मिस और कोर्क, प्रोटेक्टिव टिश्यू के दो सब काइंड्स हैं, सब टाइप्स हैं, जो कि एपिडर्मिस है और कोर्क है। कोर्क का काम क्या होता है? कोर्क इज अ डेड प्रोटेक्टिव सेल्स एंड वाटर प्रूफ ड्यू टू द सिब्रिन। सो सबसे पहले कोर्क का काम क्या है? ये एक डेड सेल्स से बनती है और ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये कोर्क के भी बाहर होती है एंड इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। पानी अगर घूम रहा है उसकी प्लांट की बॉडी में ऊपर से नीचे तक तो बाहर ना जाए, लूज ना हो वाटर, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एपिडर्मिस काम करती है। और इसके अंदर सबसे मेजर पार्ट ये है कि यहाँ पर एपिडर्मिस लेयर के ऊपर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा तो आपको पता है प्लांट की जान है, क्योंकि वही गैसेस एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की परमिशन देता है। सो ये था हमारे पास जो टिश्यूज है उसकी डेफिनेशन। एक बात और, सेल्स के ग्रुप से टिश्यू, टिश्यूज के ग्रुप से हमारा ऑर्गन, ऑर्गन के सिस्टम से हमारे ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से हमारा ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो वहां भी सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बना, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन, ऑर्गन यानी आपकी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बोल सकते हो, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा फिर फर्दर जो हमारे ऑर्गेनिज्म यानी पूरा प्लांट हमारा खड़ा मिला, हमें स्टैंड होके मिला और बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव सिस्टम के साथ अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता हुआ मिला। सो ये थे हमारे पास टिश्यूज, उसके अंदर हमने प्लांट टिश्यू को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इन सेकेंड पार्ट आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट द एनिमल टिश्यू। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।